सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी ने ड्यूरिंग द मार्केट अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट अगर देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जिसमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें 67% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करते हुए नजर आए थे। और वही कंपनी का रेवेन्यू 77% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया था। साथ में कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर का सेकंड इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था, जो कि 5% पर फेस वैल्यू पे था। यानी कि फेस वैल्यू कंपनी का 5 रुपये का है, तो 5 रुपये का 5% कितना होता है भाई, 25 पैसे। तो 25 पैसे पर इक्विटी शेयर कंपनी आपको देती हुई नजर आएगी इस फाइनेंशियल ईयर के साथ सेकंड इंटरिम डिविडेंड। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया है अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी बता रही है कि अगर हम बात करें कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो उसके बेसिस पे ये कंपनी काफ़ी एग्रेसिव ग्रोथ उम्मीद कर रही है, क्योंकि कंपनी ने अपने फोकस को इंक्रीज किया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी कि आईपीपी पोर्टफोलियो में। और जो कंपनी का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर पाइपलाइन था उसको कंपनी ने मेंटेन रखा है। तो यहाँ पर कंपनी बता रही है 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी टारगेट करेगी जो रेवेन्यू है उसका 77% हमें सीपीपी से आता हुआ नजर आए, यानी कि कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर से आता हुआ नजर आए, और बाकी का जो 25% है वो आईपीपी से नजर आता हुआ दिखे। और इन सारी चीज़ों की बेसिस पे कंपनी ने नियर टर्म में जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो 60 से 70% का है। यानी कि बोल सकते हैं अगर कंपनी मान लो इस फाइनेंशियल 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू गाइडेंस कंपनी का अगला फाइनेंशियल ईयर 160 करोड़ से लेकर 170 करोड़ के रेवेन्यू का दिख सकता है। तो यह है कंपनी का गाइडेंस। और अगर हम बात करें कंपनी के लॉन्ग टर्म गाइडेंस के बारे में, लाइक 2030 तक के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी टारगेट कर रही है 60 से 70% वाला ही ग्रोथ। तो बोल सकते हैं कि न्यू ऑर्डर्स जो कंपनी के पास अच्छे मिले हैं उसकी बेसिस पे कंपनी के नियर टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और कोई भी कंपनी अगर लगातार एग्रेसिव ग्रोथ रिपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए कंपनी के पास पैसे भी अच्छे खासे होने चाहिए। तो अभी हाल ही में जो कंपनी का 2026 के फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ का बैलेंस शीट अपडेट हुआ था, वहाँ पर कंपनी का जो कर्जा है वो 1475 करोड़ से बढ़कर 2533 करोड़ तक हमें जाता हुआ दिख रहा था। तो इस चीज़ को भी नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के करंट और क्विक रेशो के बारे में, तो करंट और क्विक रेशो अगर 1 से ऊपर दिखता है तो मतलब वो कर्जा बोल सकते हैं मैनेजेबल है। और अगर 1 से नीचे दिखता है यानी कि 0 पॉइंट कुछ में दिखता है तो फिर मान लो कि कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज ज़्यादा है, यानी कि कर्जा कंपनी को बर्डन दे सकता है। बट अभी के टाइम पे एसेट ज़्यादा है, इस वजह से क्विक रेशो 2.11 का है और करंट रेशो 2.63 का है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। अभी रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट के साथ कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की है, जिसमें कंपनी एक के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर दे रही है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों BSE लिमिटेड। अब BSE दोस्तों हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको डिलीवर करती हुई नजर आ रही थी। अच्छी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न है FNO, और ख़राब परफॉर्मेंस का भी सबसे बड़ा रीज़न था FNO। FNO से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हमने देखा है
पिछले कुछ महीनों में, उसके बेसिस पे बीएसई ने रिएक्ट किया ही है, चाहे एफएनओ के बंद करने की बात हो या फिर एफएनओ को कंटिन्यू करने की बात हो। अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर और सेबी की तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि एफएनओ सेगमेंट में वो कोई भी चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं, उसको वो एज इट इज़ रखेंगे। इस वजह से बीएसई, सीडीएसएल, एंजल वन और बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि इनके काफ़ी बड़े रेवेन्यू एफएनओ से ही हमें आते हुए दिखते हैं। और एफएनओ के दोस्तों जब हम बात करते हैं वॉल्यूम्स की, उसमें अगर कमी आई तो इन कंपनी के नंबर्स में कमी आपको देखने को मिलती है। और अगर उनके वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिले तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। और अभी हाल ही में एक डेटा रिपोर्ट हुआ है, जिस डेटा के हिसाब से अक्टूबर के महीने का जो डेरिवेटिव वॉल्यूम्स है या टर्नओवर है वो हमें 12th मंथ हाई पर जाता हुआ नज़र आया है। यानी कि पिछले 12 महीने की बात करें तो सबसे बेस्ट जो नज़र आया है एफएनओ के टर्नओवर, वो हमें अक्टूबर के महीने में ही दिखा है, जिसका अगर हम नंबर की बात करें तो 506 ट्रिलियन रुपीज़ का दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट इस बार हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इस बार इसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट जो दिखेगा वो Q3 में दिखेगा, क्योंकि Q3 का पहला महीना अक्टूबर होता है, दूसरा नवंबर होता है और तीसरा दिसंबर होता है। अक्टूबर के महीने का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब अक्टूबर के महीने में जो एक्सचेंज है, जो ब्रोकर है, वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाई होगी। 12th मंथ हाई पे नंबर है इस वजह से। और अगर हम बात करें नवंबर के महीने का, तो उस डेटा को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि नवंबर का महीने का एवरेज टर्नओवर हमें कितना देखने को मिल रहा है पर डे का। अगर वो नंबर भी हमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो उस केस में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीएसई जैसी कंपनीज के अगले क्वार्टर यानी कि Q3 हमें काफ़ी ज़बरदस्त आते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें Q2 की, तो वो भी नंबर ऐसा नहीं कि मार्केट ख़राब उम्मीद करके चल रही है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन अच्छी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ स्लो हो सकता है, बट Q on Q बेसिस पे ग्रोथ दिखेगी। और वो रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा 11 नवंबर को। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अगर आप बीएसई के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कंपनी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वारी एनर्जीज के बारे में। सो वारी एनर्जीज अभी रिसेंटली फोकस में रहती हुई नज़र आ रही थी, क्योंकि वारी एनर्जीज ने एक एक्विजिशंस किया है। कॉटसोन नाम की एक कंपनी है जिसको एक्वायर इस कंपनी ने किया है। ये कंप्लीट एक्विजिशन नहीं है, इसके 64% स्टेक को इन्होंने एक्वायर किया है 192 करोड़ रुपए देकर। अब कॉटसोन को एक्वायर करने का सबसे बड़ा मोटिव ये है कि ये कंपनी ट्रांसफार्मर में काम करती है। और अभी रिसेंटली हमने सुना था वारी एनर्जीज से कि वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, सिर्फ सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल्स में ही नहीं, ये ट्रांसफार्मर में भी अपने पोर्टफोलियो को लाना चाहती है। और इस वजह से रिसेंटली कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था, न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी, फिर बाद में वो जो डील है वो कैंसिल हो गया था। बट अभी के टाइम पे इसको एक्वायर करने का न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। आगे चलकर और कुछ अपडेट आएगी तो उसकी बात हम लोग करेंगे। और देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे अगर वारी एनर्जीज की कैपेसिटी की बात करें तो 5.4 गीगावाट की कैपेसिटी इसके सोलर सेल की देखने को मिलती है और 16.1 गीगावाट की कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल्स की देखने को मिलती है, जो कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है उसका। बाकी अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का कैपेसिटी है 2.6 गीगावाट। और इंडिया की बात करें तो 21.6% का मार्केट शेयर ये सोलर मॉड्यूल्स में ओन करती है और 13.3% का मार्केट शेयर जो है वो ओन करती है किसमें? सोलर सेल पे। बट वारी एनर्जीज का प्लान ये है कि इसका जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना है। सेल का कैपेसिटी जो है 15.4 गीगावाट तक करना है बाय 2027 फाइनेंशियल ईयर। मॉड्यूल्स का कैपेसिटी 26.7 गीगावाट करना है और जो कंपनी का वाफर कैपेसिटी है उसको 10 गीगावाट तक करना है। और इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी का यूएस में कैपेसिटी है उसको भी कंपनी इंक्रीज़ करना चाहती है लगभग 4 से 5 गीगावाट तक। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, आगे चलकर जो अपडेट आएगी उसकी बात हम लोग करेंगे। अभी जो अपडेट है उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड, जिसकी बात हमने किया इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।